कुलदीप कुमार, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया, केजरीवाल को भी नहीं बुलाया, भगवंत मान को भी नहीं बुलाया। आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्यों नहीं बुलाया, क्या लगता है आपको? देखिए मानक भाई, मुझे लगता है कि अगर ये हमें बुलाते भी तो हम जाते नहीं, क्योंकि हम लोग सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सीधा विजन है कि लोगों को शिक्षा मिले, गरीब के बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए हम लोग आए। और दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरती है, क्योंकि उन्होंने जो वादे अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं वो कॉपी तो कर लिए, लेकिन निभा पाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वादे सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही निभा सकते हैं। इसलिए उनको ये डर है, उनको ये खतरा सताता रहता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे उन्होंने कॉपी करे वो उनको निभा नहीं पाएंगे। और हमें बुलाते तो हम वैसे भी नहीं जाते, लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मानक भाई 40% वाली बीजेपी की सरकार जो गई है कर्नाटका से, उसके साथ साथ जो आज वहां पर सरकार आई है, कांग्रेस की जो सरकार आई है, वो भी ऊपर से नीचे तक पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। उन्होंने हर तरह के घोटाले में डूबी हुई सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आई कहां है निश्चित रूप से कुलदीप? अभी सरकार बनी नहीं है, आपने कह दिया भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमेशा डूबी हुई है, पहले से डूबी हुई है। आज क्या जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस में होते हैं सारे भाजपा में जाके धुल जाते हैं, सारे गंगा में जाके नहा लेते हैं जितने भाजपाई होते हैं, जितने कांग्रेसी होते हैं। तो कांग्रेस और भाजपा जो है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक ही पार्टी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है, इस देश को, चाहे 2024 की बात हो, चाहे किसी राज्य की बात हो, इस देश को एक विजन चाहिए, एक पढ़ा लिखा विजनरी व्यक्ति चाहिए। और जो विजन अरविंद केजरीवाल जी के पास है, इस देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन देने का, अच्छा स्वास्थ्य देने का, जो केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस है, जो मतलब कुलदीप, पंजाब तक गया हुआ है, आज उसकी थोड़ी सी स्पष्टता, थोड़ी क्लैरिटी और चाह रहा हूं। मतलब कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसीलिए अगर वो आपको बुलाती भी तो भी आप कर्नाटक के शपथ ग्रहण में नहीं जाते, यही आपका स्टैंड है ना? देखिए हाँ, बिल्कुल, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है। और हमारा क्लियर विजन है कि हम लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करने वाली पार्टी है। और वो हमें बुलाते तो हम निश्चित रूप से नहीं जाते, ये भी बहुत क्लियर है। और आज जिस प्रकार से, मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार का आज पूरे देश में घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो देश के संविधान की बात हो, चाहे देश के लोकतंत्र की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हो। अभी आप दिल्ली में देख रहे हैं किस प्रकार से, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर दिल्ली के अधिकारों के बारे में बोला, लेकिन उसके बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मानने को तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई जो है देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए किसी को भी आपने बहुत सफाई से अपनी बात रखी। अभय दुबे, देख लीजिए कैसी विपक्षी एकता है, कैसा शक्ति प्रदर्शन आप कर्नाटक में करेंगे। ममता बनर्जी ने मना कर दिया, अखिलेश यादव ने अभी इस पैनल में आपने देखा वो भी नहीं आएंगे, कहीं और कार्यक्रम है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो बुलाते तो भी हम नहीं जाते। माणक जी, आप जैसा राजनीतिक दल वो ही बता रहे हैं भ्रष्टाचार का भूत, जिनके जेल में पड़े हैं 2-2 सपूत। अरे साहब, एक पे एक शराब की बोतल फ्री करने वाले लोग क्यों शिक्षा की आड़ में मुखोटा लगाकर छुपना चाहते हो? उन्होंने समझौता नहीं किया ना बीजेपी से, एक पर एक बोतल फ्री नहीं बांटी क्या आपने? जो प्रामाणिक घोटाले सामने आए, कोर्ट ने बेल नहीं दी, की तरह समझौता नहीं किया। अरे कोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया साहब। सुचिता की बात करके आए थे सत्ता में, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग बात पढ़ा रहे हैं वो। अरे 2-2 सपूतों की बेल कराओ फिर आना, हमने इसलिए आमंत्रित नहीं किया। बिके नहीं मानक जी, वो अगर बिक जाते भ्रष्टाचार के दाग नहीं होते तो हम आपको आमंत्रित कर लेते। अगर वो भाजपा के, अगर वो भी भाजपा के वॉशिंग पाउडर में धुल जाते तो वह जेल के बाहर होते, पूरी के पूरे। लेकिन वो बिके नहीं। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी बिके, वो जैन साहब बिके नहीं, इन बातों को लेकर उनकी वॉशिंग मशीन में नहाए नहीं। कुलदीप एक करके वन बाय वन। हाँ अबे दुबे बोलिए। माणक जी, अब क्या बच्चों को मैं तो हतप्रभ हूं कि एक शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा देगा बच्चों को? एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दी बेटा, ये ले जाइए, गंगा बहा दी हमने तो शराब। अरे कुछ शर्म शेष नहीं है। खैर छोड़िए, आज जो बड़ी लड़ाई है हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। आपने बार बार जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी। देखिए, एक व्यापक लड़ाई है और जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में, प्रत्येक राज्य में एक उम्मीदवार प्रतिपक्षी विपक्षी दलों का हो, और ये संभव भी नहीं, ना होना चाहिए संभव, क्योंकि जहां जो मजबूत है वो दृढ़ता से लड़े। मैंने कहा 2004 में हम सब अलग अलग लड़े थे,
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी तीनों लड़े उत्तर प्रदेश में। हम वैसे ही केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के सामने उम्मीदवार खड़े किए, लड़े, लेकिन जब जीत कर आए तब एक देखिए प्री पोल और पोस्ट पोल दो अलायंस हो। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मैसेज है कर्नाटका से वो ये है कि इनकी ब्रांड वैल्यू ध्वस्त हो गई है। अब प्रधानमंत्री ओके, प्रदीप गुप्ता एक कमेंट करिएगा। ऑलराइट राजीव, इसके बाद आ रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं।